नमस्कार मित्रों, मैं विपुल आईएसडी नेटवर्क के बॉलीवुड सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आदि पुरुष का टीजर रिलीज होने के बाद बहुत से चेहरों के मुखौटे उतर गए हैं। भूषण कुमार और ओम राउत की इस फिल्म के बहाने ये पता चला कि हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण में बदलाव को लेकर देश के कुछ जाने माने लोगों की सोच क्या है। इसे लेकर जो राजनीति शुरू हुई वह केवल अपना नाम चमकाने का प्रयास है और कुछ नहीं। जनता तो बेलाग अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन तथाकथित पार्टियां संतुलित होकर बात कर रही हैं। आखिरकार उन्हें हरे टिड्डों के वोट भी तो चाहिए। सन 2021 के वर्ष में भारतीय सेंसर बोर्ड ने कुल 12,144 फिल्मों को प्रदर्शन की मंजूरी दी। इनमें वे फिल्में भी शामिल है जिनके कारण समाज में बहुत बवाल हुआ था। ऐसी फिल्मों पर दर्शकों ने आपत्तियां दर्ज कराई। कई प्रकरण तो न्यायालय तक गए और फाइलों की धूल में दबकर रह गए। पद्मावत, पृथ्वीराज चौहान, पीके का उदाहरण सामने है। भारतीय सेंसर बोर्ड का कार्य गंदगी छानने वाली छलनी का है। बोर्ड का कार्य यही है कि समाज को बुरे ढंग से प्रभावित करने वाली फिल्मों के आपत्तिजनक दृश्यों पर कैंची चला दे या फिल्म की रिलीज की अनुमति ही न दे। हमारा सेंसर बोर्ड ये दोनों ही कार्य नहीं करता होता तो पीके और आदि पुरुष जैसी फिल्में बिना आपत्ति पास कैसे हो जाती। सेंसर बोर्ड की स्थापना सन 1951 में हुई। स्थापना के बाद ही अधिकांश समय सेंसर बोर्ड पर कांग्रेस सरकारों का कब्जा रहा। कांग्रेस की सोच को सेंसर बोर्ड ने अपना लिया। मंदिरों के अपमान, साधु पुजारी सेठ को बुरा दिखाना, धर्म पर चोट करना आदि तरीकों पर फिल्में बनती रही और सेंसर बोर्ड उन्हें पास करता रहा। परंपरा बन गई कि हिंदू धर्म पर प्रहार करने वाली फिल्मों को बिना कट पास किया जाए। आज देश में भाजपा की शक्तिशाली बहुमत वाली सरकार बैठी है, लेकिन सेंसर बोर्ड जरा भी नहीं बदला। बोर्ड बदलना तो दूर की बात है, हिंदू विरोधी फिल्मों को और तेजी से पास किया जाने लगा। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। वर्तमान अध्यक्ष प्रसून जोशी को भी इसी सरकार ने बैठाया है। प्रसून जोशी कैसा काम कर रहे हैं ये देश ने आदि पुरुष के टीजर से अच्छी तरह समझ लिया है। आदि पुरुष को लेकर दिखावे की राजनीति शुरू हो गई है। टीवी चर्चाओं में जब सेंसर बोर्ड की भूमिका पर प्रश्न होते हैं तो भाजपा के प्रवक्ताओं को कोई अफीम सुंघा देता है। वैसे भी नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद भाजपा प्रवक्ताओं की प्रतिष्ठा बहुत गिर चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह राज्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने पहले तो फिल्म का पुरजोर विरोध किया, लेकिन जब एक पत्रकार ने पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में फिल्मों पर बैन लगाएंगे तो उस पर चुप्पी साध गए। स्पष्ट है कि आदि पुरुष को लेकर भाजपा नेता और उनके सोशल मीडियाई भाड़े के लेखक अपनी सरकार से प्रश्न कैसे कर सकते हैं। भाजपा में लोकतंत्र होता तो अवश्य मिश्र जी सेंसर बोर्ड को कटघरे में खड़ा कर सकते थे। महाराष्ट्र में भी इसे लेकर राजनीति चालू है। राज ठाकरे की पार्टी ने फिल्म के निर्देशक ओम राउत को क्लीन चिट दे दी है। राज ठाकरे ने क्षेत्रीय अभिमान को रामायण से ऊपर ले जाकर रख दिया है। इस सारे कांड की जिम्मेदार भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी चुप हैं। किसी टीवी चैनल के उत्साही पत्रकार ने उनके मुंह में अब तक माइक नहीं घुसेड़ा। विगत 15 सितंबर को जोशी जी का जन्मदिन था। उस दिन मीडिया ने प्रसून को जोर शोर से याद किया। अब पत्रकारों को प्रसून याद नहीं आ रहे। फिल्म दिल्ली 6 के लिए प्रसून जोशी ने एक गीत लिखा था। उस गीत को सुनकर तारीफ के लिए जोशी जी को पाकिस्तान से कॉल आई थी। अब हमें समझ आ गया है कि आदि पुरुष जैसी फिल्में सेंसर बोर्ड से बिना आपत्ति कैसे पास हो जाती है। जब आपकी मानसिकता ही हिंदू विरोधी हो तो कुछ कहने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। धन्यवाद मित्रों।